राहुल गांधी से बगावत हो गई है और कांग्रेस में 5 सांसद ऐसे हैं, मनीष तिवारी समेत, जिन्होंने खुली बगावत राहुल गांधी के विरुद्ध कर दी है। और पंजाब में यह बताया जा रहा है कि ये उन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी ने पंजाब के अंदर अपना चुनावी दौरा जो शुरुआत की वो स्वर्ण मंदिर से की। और सब जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर जैसे ही नाम आता है तो सिखों का गुस्सा उसके प्रति फूटता है। और गुस्सा इसलिए क्योंकि स्वर्ण मंदिर के ऊपर सिखों का कहना यह है कि हमारी आस्था का केंद्र है और यहां पर हमला करवाया था इंदिरा गांधी ने। जी हां, वहां आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, लेकिन सिखों का कहना है कि उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना को स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसा दिया गया और जो निशान साहिब हैं, जो वहां गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनका अपमान किया गया, वहां गोलियां चलवा दी गई। और इसको लेकर के सिख समाज की हमेशा से मांग रही है कि कम से कम उस बेअदबी के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी। उसके बाद सिखों का नरसंहार हुआ, 84 के जो दंगे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी और इसलिए सिखों का एक धड़ा हमेशा कांग्रेस का विरोध करता रहा है। अब जबकि पंजाब चुनाव में राहुल गांधी अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत ये स्वर्ण मंदिर से करने गए थे, उसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर गए, उसके बाद वो जलियांवाला बाग गए, तो आपको बता दूं वहां भारी विरोध हुआ। वाल्मीकियों ने यह कहकर के विरोध किया है कि ये जो कांग्रेस है इसने धारा 370 कश्मीर में लगा के रखी। देश की आजादी के 70 साल बाद तक भी वाल्मीकियों को कश्मीर के अंदर उनका अधिकार नहीं मिला। तो आपको बता दें, ये देश की आजादी के बाद से वाल्मीकि समाज के साथ, दलितों के समाज के साथ ये कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा छल किया था, जो अब खुलकर सामने आया है। और इस दर्द के सामने आने के बाद यह भी तय हो गया, क्योंकि लोगों ने नारे लगाए कि चरणजीत सिंह चन्नी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो ये जो दलित कार्ड खेलने की कोशिश कांग्रेस ने पंजाब में की थी और सीएम बनाया था चन्नी को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर, उनको यह था कि इस बहाने से उनको दलित वोट मिलेगी। लेकिन अब लग रहा है, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कांग्रेस का ये जो दलित कार्ड खेलने का एक पैंतरा था, ये पंजाब में कम से कम फेल हो गया है। क्योंकि अब समाज जागृत हो चुका है, लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं। अब उनको मूर्ख बनाकर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि 70 साल से कांग्रेस करती आई। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको अनपढ़ बनाए रखो, स्कूल मत खोलो, गरीबी बनाए रखो और मूर्ख बनाए जाओ कि हम गरीबी हटाने के लिए तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। अब लोग जागृत हो गए। तो अब आपको बताएं, इतिहास सामने आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो कांग्रेस है इसकी सोच कैसी है, ये दलितों के विरुद्ध कैसी नफरत रखती है। आरक्षण के नाम पर 70 साल में इन्होंने राज किया, दलितों की वोट ली, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दी। आप समझ लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि दलितों के नाम पर सामान्य वर्ग को भरते रहे। इंदिरा गांधी एक सूत्री कार्यक्रम चलाती रही, लेकिन आज की डेट में अब जो युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जान गए हैं कि धारा 370 लगे रहने से कश्मीर के अंदर क्या हुआ। आपको बताऊं, वहां कांग्रेस ने जब ये सत्ता बनी, धारा 370 लगी, 35 से लगी, तो वहां ये विचार हुआ कि भाई सफाई कर्मचारियों की तो जरूरत पड़ेगी, तो सफाई कर्मचारी यहां रहें। और उनको ये लालच दिया गया, उनसे वादा किया गया सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि आप यहां रहिए, आपको हम नागरिकता देंगे, अच्छी तनख्वाह देंगे और आपको सरकारी नौकरी के साथ साथ मकान मिलेगा, सारी सुविधा देंगे। लेकिन हुआ यह कि धारा 370 लगा दी गई और उसके बाद जब भी कभी इस दलित समाज ने यह मांग की कि भाई हमें नागरिकता दो, हमारा यहां मूल प्रमाण पत्र बनाओ, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाओ, तो उस समय यह कह दिया गया धारा 370 लगी हुई है भाई, हम तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, धारा 370 हट जाएगी फिर करेंगे। तो आपको पता है कि धारा 370 कांग्रेस ने लगाई थी मात्र 3 साल के लिए, लेकिन उसको नहीं हटाया गया। और इसीलिए 1956 में ये जो सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने, दलितों ने कश्मीर के अंदर बाकायदा हड़ताल कर दी थी। इन्होंने घोषणा कर दी कि हम सफाई नहीं करेंगे, हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, जब तक नहीं उठाएंगे जब तक ये कांग्रेस हमें यहां कश्मीर का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं देती, हमारे बच्चों की सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता,
हमारी सरकारी नौकरियां नहीं लगती। आप सोच सकते हैं कि मतलब वादा किया और मुकर गए, उनका जो सफाई कर रहे थे। तो हड़ताल हुई 1956 में और वो हड़ताल लगभग 1 साल चली, तो कूड़े का अंबार लग गया, नालियों में पानी बाहर आ गया और उसके कारण से ये होता कि कांग्रेस सरकार उनको नागरिकता देती, बच्चों के सरकारी स्कूलों में एडमिशन होते, जो नौकरियां सरकारी लगनी थी पक्का उनको किया जाता। वो नहीं किया कांग्रेस ने। और क्या किया कांग्रेस ने? कहा कि भाई ये कश्मीर वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, जो दलित है, इन्होंने तो हड़ताल कर दी, ये तो कूड़ा उठा नहीं रहे, ये तो सड़कें साफ कर नहीं रहे, ये तो ऑफिस में झाड़ू लगा नहीं रहे, तो पंजाब से ले आओ, निकट का राज्य कौन सा है वहां से ले आओ। तो आपको बताऊं 1957 में पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर, जो कि निकट के 2 शहर थे, वहां के सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया तुम चलो और हम तुम्हारी हर मांग मान लेंगे, तुमको एक्स्ट्रा तनख्वाह भी देंगे, तुम्हें प्रमाण पत्र भी देंगे, तुम्हारे बच्चों की नौकरियां भी लगवाएंगे। और इस तरह से उस समय जो सरकारी आंकड़े वो बताते हैं कि 272 परिवारों को वहां शिफ्ट किया गया कश्मीर में, उनसे सफाई करवाई गई, हड़ताल तुड़वाई गई, उनको अलग से विशेष एक जगह दी गई। जब हड़ताल टूट गई, सफाई शुरू हो गई, उसके बाद से आज वो हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जब तक कि धारा 370 35A मोदी सरकार के द्वारा नहीं हटाई गई, तब तक उनको वहां का वो अधिकार नहीं मिला जो एक नागरिक को देश में रहने का मिलना चाहिए। वो कश्मीर के अंदर रह तो रहे थे, वो कश्मीर के अंदर सफाई तो कर रहे थे, वो कश्मीर के अंदर नालियां साफ तो कर रहे थे, लेकिन उनको उनका मूल अधिकार नहीं मिला। उनके बच्चों को आप इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं दिला सकते, वो जो है अपने बच्चों का मेडिकल में एडमिशन नहीं दिला सकते, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र चाहिए, परंपरा है। सरकारी नौकरी नहीं लगी उन परिवारों की। यह छल कांग्रेस के द्वारा किया गया, और यह कांग्रेस के द्वारा किया गया जो छल था, इसके कारण वहां मंदिर तोड़ दिए गए, वाल्मीकि मंदिर तोड़ दिए गए। तो इसीलिए कांग्रेस के इसी कृत्य को लेकर आज लोगों का गुस्सा फूटा। जिस समाज को यह पता है कि कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर किस तरह से अपमान किया था, किस तरह से स्वर्ण मंदिर का उन्होंने यह हाल किया था, और इसलिए एक तरफ कहां सिख समाज राहुल गांधी का विरोध कर रहा था, इसी विरोध में आपको बता दो 5 सांसद वो नहीं आए। मनीष तिवारी, वो रवनीत बिट्टू, जसवीर डिंपा, मोहम्मद सिद्दीकी और परनीक कौर तो खैर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि उसके पति ने अब अलग पार्टी बना ली है। लेकिन मनीष तिवारी एक वो नाम है जो इनके प्रवक्ता भी है कांग्रेस का और बड़ा लीडर माना जाता है, और पिछले काफी दिनों से जो उनके बयान है वो राहुल गांधी से अलग हैं, गांधी खानदान के एक तरह से मैं कहूं तो खुलकर विरोध में है। वो दिख रहा है कि मनीष तिवारी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपने को असहज महसूस कर रहे, और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के अब काम चल रहे हैं, G23 के जो लीडरशिप है, उन लीडरों में चाहे वो कपिल सिब्बल है, गुलाम नबी आजाद है, आनंद शर्मा है, ये सब वो लोग हैं जो मुखर होकर के सोनिया गांधी के विरुद्ध बोलते रहे हैं, हमेशा कांग्रेस की अध्यक्षा पर सवाल उठाते रहे हैं। अब मनीष तिवारी का राहुल गांधी की अगुवाई करने के लिए ना पहुंचना, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अब हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़े नहीं होंगे। 5 सांसद कांग्रेस के, राहुल गांधी जो कि भाई गांधी खानदान का अपना हेड है और कांग्रेस का भी हेड ही है, वही चलाता है, उसको उसके कार्यक्रम में ना पहुंचना, ये दिखा रहा है कि अब ये 5 MP भी अपनी दिशा दशा तय करने वाले हैं। इनमें से कुछ भाजपा में जाएंगे, एक आध हो सकता है, एक तो मैंने बता ही दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, उनके पति ने अलग पार्टी बना रखी है, तो वो तो जानी है, पति के साथ ही है। बाकी भी भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं, और या कुछ लोग इधर उधर जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि गांधी खानदान के विरुद्ध अब बिगुल बज चुका है। अब सोनिया गांधी के विरुद्ध आवाज मुखर हो गई है, और अब जो दलित समाज है वो कम से कम ये जागृत हो चुका है। चाहे हम उत्तर प्रदेश देख लें, चाहे हम गोवा देख लें, चाहे हम पंजाब देख लें, और जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 जब मोदी सरकार ने हटाई थी तो तब उसका स्वागत हुआ था। पूरे देश में ये मैसेज गया है, पता लगा है। इसका असर आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में भी है।
उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है, आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो समझ गया है कि कांग्रेस ने तो उनको केवल वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया, उनकी वोट ली। असली उद्धार जो किया है वो तो मोदी सरकार ने किया। धारा 370 35 से हटाई और उनको मान सम्मान दिया, उनको नागरिकता दी, कांग्रेस ने जो कभी नहीं दी। और इसीलिए राहुल गांधी का पंजाब के अंदर भारी विरोध हुआ। और इसके बाद आपको बता दूं, यह तय हो गया है कि कांग्रेस पंजाब के अंदर कम से कम वो सरकार बनाने वाली स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि चन्नी का जिस तरह से विरोध अंदर खाने सिद्धू की लड़ाई के कारण हो रहा था, वो पहले साफ हुआ। लेकिन अब यह भी साफ हो गया कि चन्नी को दलित बनाने का लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है। इसका मतलब दलित वोट जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ शिफ्ट हुई है, पंजाब के अंदर भी ये दलित वोट भाजपा को मिलने जा रही है। ये अनुमान इससे लगाया जा सकता है। वंदे मातरम।